पुरस्कार मिल रहा है तो इंदौर शहर को दे रहे हैं बीजेपी के लोग। लेकिन आप सोचो, आपने खबरें पढ़ी होंगी किस तरह से इंदौर में गंदा पानी पीने से कितने लोगों की जानें चली गई। यह है बीजेपी के लोगों की सच्चाई। इसलिए मैं इस क्षेत्र के लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में जब 15 तारीख को आपके सामने बैलेट होगा तो साइकिल का बटन दबा के भारी वोटों से ज़ारा जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताने का काम कर देंगे। और मैं समझता हूं इस क्षेत्र के लोगों को इस बात का एहसास होगा, जिन ज़ारों को लोग डराना चाहते, दबाना चाहते, अभी उनके भाषण में आपने उनके जज्बातों को सुना, जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया, आपने महसूस किया होगा कि आखिर इनका गुनाह क्या है। लगातार ये एनजीओ के माध्यम से क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रही है, प्रयास कर रही है अपने स्तर से साधन संसाधन जुटाने का, और उन साधन संसाधनों का उपयोग गरीब लोगों की सेवा में लगाने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूं इस क्षेत्र के लोगों को ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसी संघर्षशील, ऐसे जज्बे वाली जो हमारे उम्मीदवार है ज़ारा जी, इनको ऐतिहासिक वोटों से जिता दो, ये प्रार्थना लेके आपके बीच आए। और अभी तो ये बिना पद के, बिना प्रतिष्ठा के, बिना किसी सरकारी सहयोग के जब वो इतना बेहतर प्रयास कर रही है अपने स्तर से, तो आप लोग क्षेत्र के साथियों कल्पना करिए, जब इनके पास अपना बजट होगा, सदन में खड़े होकर अपनी बात को रखने की ताकत होगी, तो आप सोचिए और कल्पना करिए कितना बेहतर काम करके देंगे आपके क्षेत्र के लिए। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, अपने समाजवादी सोच के लोगों के बीच कहना चाहता हूं, विशेषकर मैं जानता हूं यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति निश्चित तौर पे सभी का के दिल में आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं, आदरणीय अब्बू आसिम साहब बैठे हैं, तभी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ आए हो। तो मैं उम्मीद लगाता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ज़ारा जी को भी बड़े वोटों से जिताओगे, गब्बर साहब को भी जिताओगे, साइना पटेल जी, शीला यादव जी, आसपास के जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, इन सभी उम्मीदवारों को जिताकर हम समाजवादियों के हाथों को मजबूत करने का काम करोगे। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारी पार्टी ने जो घोषणाएं की है मुंबई के साथियों के लिए, आने वाले समय में निश्चित तौर पे हाई स्कूल तक की पूरी पढ़ाई मुफ्त करने की घोषणा की है। हर क्षेत्र में जो तमाम अस्पताल हैं, प्राथमिक अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनको खोल के मुफ्त इलाज करने का वादा समाजवादियों ने किया है। समाजवादियों ने वादा किया है हम लोग अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का भी काम करेंगे। अनिवार्य तौर पर बच्चों को तकनीकी कंप्यूटर की शिक्षा भी देंगे और बच्चों को टैबलेट देने का भी काम करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह से कहीं केवल धार्मिक उन्माद नहीं पैदा करते, बल्कि हम लोग के सोच रही है, सोच ही नहीं रही है, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर करके दिखा दिया है। 2012 में जब कभी कोई तकनीकी शिक्षा की बात नहीं करता था, उस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा नौजवानों के हाथों में लैपटॉप थमाने का काम किया है। माताओं बहनों को पेंशन देने का काम किया है। बहन बेटियों की शिक्षा बढ़े उसके लिए कन्या विद्यालय दिया है। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन पुलिसिंग हो सकती थी, वो पुलिसिंग आपके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर चला के दिखा दी। यह है समाजवादियों की सोच। इसे मैं इस मौके पर कहूंगा और ज़ारा जी आपसे कहूंगा, हिम्मत न हारना।
ये कांग्रेस के साथी नहीं कभी चाहते हैं कि हम समाजवादी मजबूत हों, लेकिन समाजवादियों के जज्बे को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी ने संघर्ष करना सिखाया है। आज अखिलेश यादव जी उस संघर्ष की परंपरा को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घमंड में थे कि हम 400 पार करेंगे, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदलेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर आने को मजबूर कर दिया। ऐसा शानदार नेतृत्व है आपका आदरणीय अखिलेश यादव जी का। चलिए मैं अपने मुंबई के साथियों से कहूंगा, मेरे समाजवादी साथियों, अपनी बहन और बेटी को, इनके मनोबल को, और आप कह रही थी 1 घंटे पहले तक हम कमजोर थे, अरे मैं आपसे कहूंगा यारा जी, समाजवादी कभी कमजोर नहीं होते, समाजवादियों का जज्बा रहता है और यही जज्बा है। उस जज्बे की बुनियाद पर इसी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, देश के कई इलाकों में और उत्तर प्रदेश में तो अगर अन्याय के खिलाफ कोई लड़ रहा है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ, तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के लोग लड़ रहे हैं। देनी पड़ती है कुर्बानियां, संघर्ष आते हैं, चुनौतियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उस संघर्ष और चुनौतियों से घबराना नहीं, ये हमारी आपसे अपील और प्रार्थना है। और जिस तरह के हिम्मत और जज्बे के साथ आप चुनाव लड़ रही, मुझे पूरा यकीन है इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद लेके समाजवादी पार्टी के इस झंडे को इस इलाके में न केवल बुलंद करेंगी, बल्कि इस क्षेत्र की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेंगी। तो बताओ मेरे साथियों, जिता के भेज रहे हो जारा को कि नहीं भेज रहे हो? दोनों हाथ उठा के भेज दीजिए। यहां मैं समझता हूं जितने लोग बैठे हैं, अब बचे हुए 3-4 दिन अगर इतने ही साथी निकल पड़ेंगे मैदान में, तो आपकी जीत को फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। आप यहाँ पर आए और क्या माहौल आपने देखा है, और अभी आपने अपने प्रत्याशी को देखा है कि कुछ यहाँ तकलीफें भी थी, तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्याशी की बहुत जायज थी। महिला प्रत्याशी होने के बावजूद उनके सामने जिस तरह की परेशानियां पैदा की जा रही है, मैं सोचता हूँ बहुत निंदनीय है। और इस क्षेत्र की जनता देख रही है और जनता वोटों के माध्यम से अपना जवाब देगी। और मुझे यकीन है इस क्षेत्र के लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जारा जी को, गब्बर साहब को, शीला जी को, पटेल जी को, सबको चुनाव जिताएंगे। समाजवादी पार्टी बहुत सारे मुद्दे आप रखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें चली है, तो क्या मुंबई में किस तरह का प्लान है? मुंबई के बारे में निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का अपना घोषणा पत्र है। नौजवान अपने बच्चों को मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई से लेके तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उनको खत्म करने का समाजवादी पार्टी का अपना घोषणा पत्र है। उस घोषणा पत्र का हम लोग पालन करेंगे और पूरा देश की जनता जानती है समाजवादी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। हम लोग जुमले नहीं देते। 15 तारीख को चुनाव है, क्या जनता को और क्या संदेश देंगे? जनता से यही अपील करूंगा मुंबई के लोगों से, हमारे पार्टी के सभी उम्मीदवारों को चुनाव जिता के भेजें। हम लोग जनता के बीच किए हुए अपने वादों को पूरा करें। जी, आप कैसे कह रही हैं? क्या इनके आने से आप में जोश जाग गया, क्या कहेंगी? हाँ, जोश जाहिर सी बात है, जोश जागा है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का टिकट लेके बैठी और मेरे पापा पहले ही बीडीसी का चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी साइकिल से। तो मेरे अंदर पहले भी खून में है, हमारे खून में समाज सेवा जो है ना वो भरी हुई है। वो समाज सेवा कहाँ से आई है? समाजवादी पार्टी से। तो वाकई में आज सर आए हैं, सर ने सबका हौसला बढ़ाया है, क्योंकि सर के आने की वजह से यहाँ पे आप पब्लिक देख रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं, शायद वो सबके अंदर मोहब्बत जाग जाए और वो मोहब्बत में हम उनको तोहफा दे सके जीत का, और इंशाअल्लाह जरूर जीत का तोहफा देंगे। धर्मेंद्र जी, वेरीफाई न्यूज ने पूरे मुंबई में सर्वे किया है। ये देख रहे हैं कि गोवंडी से लेकर, भिवंडी से लेकर, चेंबूर से लेकर के समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने का लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, लोग कोशिश करते रहे, समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के चेहरे पर, यहाँ पे हमारे मध्य महाराष्ट्र के नेता आदरणीय आसिम साहब के,
तमाम जो संघर्ष हैं उन संघर्षों की बुनियाद पे जनता के बीच है। बाकी समाजवादियों को दबाने के षड्यंत्र तो हर समय किए गए, लोग करते रहेंगे, लेकिन जनता के आशीर्वाद से समाजवादियों का झंडा बुलंद होता रहेगा। और वेरीफाई न्यूज जोगीशीरी में विशेष खास काम कर रही है, तो यहाँ के कई समाजवादी है जिन्होंने पक्ष छोड़ करके दूसरों का दामन थामा है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, हमें ये यकीन है जनता हमारे साथ है। बाकी राजनीति में तो पता नहीं लोग कहाँ आते चलते जाते हैं। और खास करके जोगीशीरी में ज़ारा खान जो है वो कई कठिनाइयों का सामना कर रही है, उनको हौसला देने के लिए आप आज आए हैं, तो आपका विश्वास है कि इस महानगर पालिका में समाजवादी अपना दम ज़ारा दिखाएगी? खान एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपनी दम पे, अपनी मेहनत से, अपने संसाधन जुटा के लोगों की सेवाएं करके दिखाई है क्षेत्र। उनको दबाने से निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लोगों को अंदर भी एक गुस्सा है और उसका जवाब लोग 15 तारीख को अपने वोट के माध्यम से देंगे।